एक पंडित जी थे। वो पंडित जी क्या करते थे, जंगल जाते थे, जंगल में जाकर एक आसन लगा देते थे, सुंदर सा आसन लगाते थे और आसन लगाकर वो भागवत का पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे? भागवत का पाठ करते थे जोर जोर से, और जोर जोर से भागवत का रोज पाठ करते थे। रोज पंडित जी का नियम था, रोज समय पर जाना, समय पर आसन लगाना और पाठ करना। आप ध्यान से सुनना इस बात को, ये कोई सामान्य बात नहीं बता रहा हूं मैं। पंडित जी पूरी कथा वाँचते थे आराम से, लेकिन ध्यान रखो कि पंडित जी को सुनने वाला कोई नहीं आता था। पंडित जी को जैसे हम कोरोना में कथा कहते थे, हमें कोई नहीं सुनने आता था, हम अकेले बोलते थे। जैसे कोरोना में हम कथा बोलते तो थे रोज, लेकिन कुछ सुनने वाला तो आप लोग टीवी में तो सुन लेते थे, लेकिन सामने कोई नहीं बैठता था। तो पंडित जी रोज कथा गाते, लेकिन पंडित जी को सुनने वाला कोई नहीं होता था। पंडित जी फिर भी पंडित जी अपनी मस्ती में रोज कथा गाते। एक दिन पंडित जी बीमार हो गए। क्या हो गए? पंडित जी बीमार हो गए। पंडित जी गए नहीं। जब पंडित जी गए नहीं तो पंडित जी के दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, टक टक टक, दरवाजा खटखटाया। ये सही घटना है। पंडित जी के दरवाजे पर किसी ने टक 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 दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। ब्राह्मणी बाहर निकली, पंडितायन ब्राह्मणी बाहर निकली। ब्राह्मणी ने कहा, सुनो 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 भाई, आप कौन हो? कि हम रोज कथा सुनते पंडित जी की। आज पंडित जी कथा सुनाने क्यों नहीं आए? कि पंडित जी बीमार है आज। तो जाके पंडित जी से कहो कि हम कथा सुनने वाले लोग हैं, तो हमारी कथा छूट जाएगी, तो पंडित जी को बोलो कि हमें कथा सुना दे। वो ब्राह्मणी के अंदर जाकर, सुनो सुनो स्वामी, सुनो सुनो, क्या है? मेरे बुखार लगी है, ज्वर लगा है। कि सुनो सुनो सुनो, वो जो राव, जो आप जिनको कथा सुनाते हो ना, वो बाहर खड़े हैं सब, वो सब बाहर खड़े हैं और वो आपको इंतजार कर रहे हैं, आप उनको कथा सुनाओ। तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा, बावली हो गई, तो वहाँ कोई आता ही नहीं कथा सुनने में। अकेला पत्थर पर बैठ कर रोज कथा जोर जोर से बोलता हूँ, लेकिन कथा सुनने वाला वहाँ कोई नहीं आता है। अच्छा, कोई नहीं आता है। तो पंडित जी, पंडितानी फिर गई बाहर, बेचारी ब्राह्मणी फिर गई कि आप झूठ बोलते हो, कोई आता ही नहीं है। आप तो पंडित जी बोलते कोई नहीं आता है। तो उसने उन्होंने कहा कि सुनो, पंडित जी से जाकर कहो कि हम भूत और प्रेत है, हम भूत प्रेत है, शरीर में हम नहीं आ सकते, हमारी आत्माएं भटक रही है, हम नाना प्रकार की आत्माएं हम विचरण कर रही है, अज्ञात रूप से हम विचरण कर रही है। लेकिन अगर पंडित जी आज कथा नहीं सुनाएंगे तो हमारी मुक्ति कैसी होगी? हमारी कथा छूट जाएगी। हम व्रत करके कथा सुन रहे हैं, हम सब कुछ त्याग कर कथा सुन रहे हैं। वो आत्माओं ने ये कहा कि भूत प्रेत है, हम गिरी हुई, जो हमारी अधोगति हो गई है, हम पूर्ण, हमारी गति नहीं हो पाई, हमारी गति बिगड़ गई है, हम वो लोग हैं, हमको कथा सुना दो। अब पंडित जी को जब पता लगा तो पंडित जी ने कहा, बुखार हो चाहे कुछ भी हो, पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी वहाँ फिर गए और पंडित जी जाकर वहाँ कथा गाई। तो इसका ये मतलब नहीं है मेरे बहन भाई कि आप ही कथा सुनते हो। जहाँ तक भागवत की आवाज़ जाती है, जहाँ तक भागवत की आवाज़ जाती है, वहाँ तक की घर की शुद्धि, जीवात्मा की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, आपके पितरों की मुक्ति, यहाँ तक पेड़ पौधों की भी मुक्ति होती है। 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे भी है। हाँ, इसलिए भागवत से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन कईयों को बहुत बाद में समझ में आता है, कईयों को बहुत बाद में समझ में आता है, कईयों को